Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Chapter number 4th, Chemical Bonding for 11th class. And today we will discuss in Vesper theory steps to find the geometry. तो बेटा स्टार्टिंग में आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने, जो कल मैंने आपको टेबल सेंड करी थी उसके अकॉर्डिंग अपन को ये 3 पॉइंट पहले ध्यान रखने, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो देखिए सबसे पहले अगर बेटा अपन बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल होगा हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, इसका मतलब होगा बेटा जिनकी वैलेंसी 1 होगी, और प्लस माइनस चार्ज। इस प्लस माइनस चार्ज का मतलब क्या होगा बेटा, अगर किसी कंपाउंड पे या किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज प्लस दे रखा है तो आप माइनस कर देंगे, और कहीं पर माइनस दे रखा है तो बेटा आप प्लस कर देंगे। ओके, ऐसे बेटा बॉन्ड पेयर जितने वहाँ पर एटम अटैच है उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, उसका बॉन्ड पेयर किससे अटैच है, जो सेंट्रल एटम होगा उससे, ठीक है बेटा। उसके बाद लोन पेयर बात करें तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप क्या माइनस कर देंगे, आप बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे, तो उससे बेटा क्या आ जाएगा आपका लोन पेयर। तो ये 3 पॉइंट्स अभी अपने काम आएंगे। तो मैं अप्रोक्सीमेट 10 एग्जाम्पल्स आपको इससे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, मान लो CH4 है, आपको दे दिया। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन पेयर देखें इसका, तो बेटा वही हाफ तो लगा दिया आपने 1/2। इसके बाद कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इससे आपके पास कितना आया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया। तो यहाँ पर देखें बॉन्ड पेयर कितने एटम अटैच हैं, 4, तो बॉन्ड पेयर भी कितना आ गया 4। तो बेटा अब लोन पेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो 4 - 4 कितना आ गया बेटा, ये 0। तो यहाँ पर क्या बना, AB4L0, यानी ए तो क्या हो गया सेंट्रल एटम, B4 बॉन्ड पेयर, L लोन पेयर, तो AB4L0 कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और ध्यान रखना टेट्राहेड्रल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, ठीक है। और अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, एंगल अगर आप याद रख सकते हैं तो इसके अंदर जो एंगल होता है, इसके अंदर जो एंगल होता है वो बेटा होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये ध्यान रखना जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, ठीक है बेटा। वैसे नेक्स्ट है NH3, इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्कस करें तो ये तो 1/2, नाइट्रोजन वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होते हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 5 + 3, ओके। तो ये आपके पास कितना आ गया 4। अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो बेटा कितना आ गया 3, और लोन पेयर अगर यहाँ पर निकालें तो 4 - 3, 4 तो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो कितना आ गया 1। तो ये क्या बना, AB3L1 बना, ठीक है। कैसा हो गया, ट्राइगोनल पायरामिडल। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसी होगी ट्राइगोनल पायरामिडल की, ये नाइट्रोजन लिखा, इस पर एक लोन पेयर आ गया और 3 हाइड्रोजन, इस टाइप से आ गया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन है बेटा, फिर अपन लेते हैं H2O। तो H2O की बात करें वाटर, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालें पहले 1/2, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो बेटा 6, और प्लस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट है, तो 6 प्लस कितना आ गया 2 आ गया आपके पास, तो ये कितना हो गया 4 आ गया। तो बॉन्ड पेयर तो 2 आ गए बेटा, यहाँ पर लोन पेयर की बात करें तो 4 - 2, लोन पेयर पे कितने आ गए 2 आ गए। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, AB2L2। शेप कैसी हो गई, बैंट बोल दीजिए या V शेप बोल दीजिए। तो देखिए ये ऑक्सीजन, इस पर आपने 2 लोन पेयर लगा दिए, और ये आपने हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन है, अच्छा H3O+, शायद पहली बार सुन रहे हो या सुन लिया हो 10th क्लास के अंदर। H3O+, नाम होता है बेटा हाइड्रोनियम आयन, ओके। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालें तो हाफ, यस 6 तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ही। अब ध्यान दें बेटा यहाँ पर 3 तो मोनोवैलेंट आ गए, मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, अगर प्लस दे रखा हो तो माइनस कर देंगे और माइनस दे रखा हो तो प्लस कर देंगे। तो 6 + 3 - 1 = 4। तो बॉन्ड पेयर तो बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं 3 है, और लोन पेयर यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये ऑक्सीजन, इस पर एक लोन पेयर आपने लगा दिया, ठीक है, और ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो AB3L1 फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल, वही जो ऊपर अपनी पढ़ गए थे। ये ClF3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे आपको ClF3 दे दे, चाहे आपको BrF3 दे दे, एक ही बात है,
ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें 1/2, वैलेंस सेल में 7 होते हैं तो 7 + 3 कितना आ गया 5। तो बेटा बॉन्ड पेयर कितने आ गए 3 और लोन पेयर कितने आ गए 2। तो ये क्या बन गया AB3L2। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बेंट टी शेप होती है इसकी, ध्यान से देखना। ये Cl, दो लोन पेयर तो हैं, इन बॉन्ड को बेटा आपको स्ट्रेट मत लगाना, इसमें थोड़ा बेंट डालना है आपको। क्यों? इनकी वजह से इसमें रिपल्सन हो गया। इज दैट क्लियर? वो अपन आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि रिपल्सन क्या होता है, बॉन्ड पर लोन पर में कैसे रिपल्सन होता है, उनका ऑर्डर क्या होता है। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखना, बेंट टी से वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट वन बात करें, आपको दे दिया बेटा SO4-2, तो सल्फर के वैलेंस सेल में ये तो 1/2 6 होते हैं, ऑक्सीजन डाइवैलेंट कंसिडर करेंगे नहीं, -4 दे रखा था तो मैंने कहा प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ गया 4। तो बेटा बॉन्ड पेयर तो कितना आ गया 4 और लोन पेयर यहाँ पर क्या आ गया 0। तो AB4 और कैसा हो गया टेट्राहेड्रल। तो देखिए S डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ध्यान रखना बॉन्ड पेयर में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होंगे, यानी सिंगल बॉन्ड ही काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा XeF2, जिनोन कंपाउंड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हाफ जिनोन नोबल गैस फैमिली से बेटा बताया था आपको, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो 1/2 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो 8 + 2 कितना आ गया 5 आने के बाद कितने एटम अटैच है फ्लोरीन के ओनली 2। तो बॉन्ड पर कितना आ गया 2 और लोन पर कितना आ गया 3। तो ये क्या बन गया AB2L3। कैसा हो गया बेटा लीनियर हो गया। तो लीनियर की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखें, लीनियर की बात करेंगे तो ये देखिए Xe, एक फ्लोरीन आपने अपर लगा दिया, एक फ्लोरीन आपने डाउन लगा दिया। तो ये लोन पेयर हो, ये दोनों लोन पेयर को आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। फिर देखिए XeF4, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो वही फॉर्मूला 1/2 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो कितने आ गए 4, कितना आ गया बेटा 6। बॉन्ड पेयर यहाँ पर देखें कितने एटम अटैच है फ्लोरीन के 4, तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया 4। लोन पेयर की बात करें 6 - 4 कितना आ गया 2। तो ये क्या बन गया AB4L2, क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर। ओके बेटा, तो ये देखिए Xe 4 आपने फ्लोरीन को स्क्वायर में लगा दिया और उसके बाद एक लोन पेयर अपर में और एक लोन पेयर डाउन में, कैसा हो गया स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही फिर देखिए XeO4, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो बेटा ये 1/2 वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 0 तो कितना आ गया 4। तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया बेटा 4, क्योंकि सारी ऑक्सीजन है और लोन पेयर यहाँ पर 0। तो ये AB4 और कैसा हो गया टेट्राहेड्रल। तो ये देखिए Xe डबल बॉन्ड हो, टेट्राहेड्रल शेप में। मैंने भी जस्ट बताया आपको, यहाँ पर बॉन्ड पेयर काउंट करने के लिए डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, एक सिंगल बॉन्ड ही काउंट होगा। जानना कभी कंफ्यूज नहीं हो जाए उसमें, इसलिए बता रहा हूँ। और लास्ट आज की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है SF6। तो बेटा ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन पेयर 1/2 सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, कितने मोनोवैलेंट है 6, तो 6 + 6 = 6। बॉन्ड पर कितना आ गया 6, लोन पर कितना आ गया बेटा यहाँ पर 0, ठीक है। तो AB6 क्या हो गया स्क्वायर बाय पैरामीटर। तो देखिए ये सल्फर लिख दिया आपने और इसके बाद आपने कितने फ्लोरीन लगा रखे हैं यहाँ पर, भाई पहले तो 4 स्क्वायर में लगा लो और फिर बेटा आप एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो। तो इस तरीके से ये क्या बन गया SF6। तो आपको यहाँ पर ये निकालना आना चाहिए, किस तरीके से अपन बॉन्ड पेयर निकालेंगे, किस तरीके से आप लोन पेयर निकालेंगे, किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे और फिर बेटा आप उसकी ज्योमेट्री क्या बनाएंगे। तो ये आज की क्लास में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्टेप टू फाइंड द ज्योमेट्री। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।